नबूवत के ख़त्म होने की दलील। पैगंबर की हकीकत आपको ऊपर बताई जा चुकी है। आपको समझने और उस पर गौर करने से आपको खुद मालूम हो जाएगा कि पैगंबर रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। ना ही ये ज़रूरी है कि हर कौम के लिए हर वक्त एक पैगंबर हो, और पैगंबर की ज़िंदगी असल में उसकी तालीम और हिदायत की ज़िंदगी है। जब तक उसकी तालीम और हिदायत ज़िंदा है उस वक्त वह हर तरह से खुद ज़िंदा है। इस लिहाज से पिछले पैगंबरों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्योंकि जो तालीम उन्होंने दी थी दुनिया ने उसको बदल डाला। जो किताबें वे लाए थे उसमें से एक भी आज असल सूरत में मौजूद नहीं है। खुद उनके मानने वाले ये दावा करते हैं कि हमारे जो पैगंबर हमने असल जो किताब ली गई है उसमें आज मिलावट हो चुकी है। पिछले पैगंबरों से भी के एक के भी सही सच्चे हालात आज कहीं नहीं मिलते। ये भी यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि वे किस ज़माने में पैदा हुए, वे कहाँ पैदा हुए, क्या काम उन्होंने किया, किस तरह ज़िंदगी बसर की, किन बातों की तालीम दी और किन बातों से रोका। उनका ये खात्मा है, इस हैसियत से वे ज़िंदा नहीं है। मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं, क्योंकि उनकी तालीम और हिदायत ज़िंदा है। जो कुरान उन्होंने दिया था वे अपने असली अल्फाजों के साथ मौजूद है। उसमें हर एक नुक्ते, एक ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं आया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हालात, उनकी बातों के फरमान, उनके अमल के हिसाब महफूज हैं। सब 1400 बरस से ज़्यादा मुद्दत गुजरने के बाद भी तारीख में उनका नक्शा ऐसा साफ नज़र आता है जैसे हम खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हों। दुनिया के किसी भी शख्स की ज़िंदगी में इतनी महफूज नहीं जितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी महफूज है। हम अपनी ज़िंदगी के हर मामले में हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक ले सकते हैं। यही इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दूसरे के बाद किसी दूसरे पैगंबर की ज़रूरत नहीं है, कि जब उनकी तालीमात, उनके बताए हुए रास्ते हमारा भी इस तरह महफूज हैं कि अगर हमें कोई भी अपनी ज़िंदगी के हिसाब से चलने में कोई हमें प्रॉब्लम आती है, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें चाहिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक हमारे पे हिदायत महफूज है, जिससे हम अपनी उसको लेकर अपने लिए हिदायत हासिल कर सकते हैं। ये पैगंबर के बाद दूसरे पैगंबर के आने के सिर्फ 3 वजह हो सकती हैं। या तो पहले पैगंबर की तालीम हिदायत मिट गई हो और उसको फिर पेश करने की ज़रूरत हो, या पहले पैगंबर की तालीम अधूरी हो और उसके तब्दील इजाफे की ज़रूरत हो, या पहले पैगंबर की तालीम इस ख़ास कौम के लिए आई हो और दूसरी कौम के लिए पैगंबर की ज़रूरत हो, मतलब वही कौम के लिए आई और दूसरे पैगंबर की और कौम को ज़रूरत है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पूरी इंसानियत के लिए भेजा। ये 3 वजह बाकी नहीं रहेगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और हिदायत ज़िंदा है और ज़रिए पूरी तरह महफूज है, जिसमें हर वक्त मालूम किया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क्या था, आप क्या हिदायत लेकर आए थे, ज़िंदगी किस तरीके को आपने राइज़ किया और किन तरीक़ों को आपने मिटाने और बनने की कोशिश फरमाई। तो जब आपकी तालीम मिट ही नहीं तो उसके नए सिरे से पेश करने के लिए किसी नबी के आने की ज़रूरत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से दुनिया का इस्लाम पूरी तालीम दी जा चुकी है। अब ना उसमें कुछ घटाने बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कोई ऐसी कमी रह गई है जिसको दूर करने के लिए किसी नबी के आने की ज़रूरत है। इस तरह दूसरी वजह दूर हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ख़ास कौम के लिए नहीं आए, बल्कि सारी दुनिया के नबी बनाकर भेजे गए हैं। तमाम इंसानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम काफ़ी है, इसलिए अब किसी ख़ास कौम के लिए अलग नबी की आने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह तीसरी वजह भी दूर हो गई। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीय्यीन कहा गया, यानी नबूवत के सिलसिले को ख़त्म करने वाले। अब दुनिया किसी दूसरे नबी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे खुद चलें और दूसरों को चलाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को समझने, उन पर अमल करने और दुनिया में उस कानून की हुकूमत कायम करने को जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए थे। चौथी वजह यह भी हो सकती है कि पैगंबर की मौजूदगी में उसकी मदद के लिए दूसरे पैगंबर भेजा जाए, लेकिन उसका जिक्र इसलिए नहीं किया कि कुरान मजीद में सिर्फ 2 ही मिसालें हैं जिसमें यह नतीजा निकलता है कि पैगंबर की मदद के लिए दूसरा पैगंबर भेजने का कोई काम कायदा अल्लाह ताला के यहाँ नहीं है।